हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें आज हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन बहुत अच्छे से देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक थ्योरम है और इस चैप्टर में सिर्फ एक ही थ्योरम है। इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ डिडक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसका रीज़न है कि अगर उनकी जानकारी होगी तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ सीखी कि हमें बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्लस हमने वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन भी देखा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कोई भी बाइनोमियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आपने इसके पहले 7 चैप्टर्स मेरे से पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि सारी एक्सरसाइजेस प्लस सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने में हेल्प कर सकें। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले थ्योरम को नोट करूँगा। उसका रीज़न है कि थ्योरम काफ़ी लेंदी है। लेंदी इन द सेंस, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ कहा था कि अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर क्लियर नहीं भी है प्यारे बच्चों, तो आप चैप्टर 3 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की और आपने पढ़ने की भी कोशिश की। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे रिस्पांस भी दिए, इसलिए कह रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं वो थ्योरम नोट करूँगा, फिर एक एक स्टेप आपके साथ क्रिस्टल क्लियर करते हुए आपको समझाऊँगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं, अपने पास स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है, आप खुद देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर लाइव पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो आपको ये प्रॉब्लम होगी प्यारे बच्चों कि कुछ स्टेप्स मुझे स्किप करने पड़ेंगे, और मैं वो चीज़ नहीं चाहता। मुझे लगता है कि आप ईच एंड एवरी स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखें। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? ये सिंगल थ्योरम है, बहुत अच्छे से सीखेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? देखिए क्या है। सबसे पहले आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखा जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया, a प्लस बी की पावर n, ठीक है? उसको हम जब एक्सपेंड करते थे तो क्या रिजल्ट मिलता था हमको? nc0, ये कोएफिशिएंट होता था। ये क्या है? a की पावर n प्लस nc1 a n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस अप टू, देखिए nc n माइनस 1 a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस ncn b की पावर n। प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या कंक्लूड करते थे? देखिए, सबसे पहले ये क्या होते थे? ये कोएफिशिएंट्स होते थे, ठीक है? दूसरी बात, n की पावर्स जो होती थी वो डिक्रीज होती चली जाती थी और b की पावर इंक्रीज होते हुए चली जाती थी, ठीक है? ये आप बहुत अच्छी तरीके से इतना जानते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया। अब इस क्लास में हमको इसका प्रूफ कर देखना है। देखिए प्रूफ क्या है। द प्रूफ इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है? प्रूफ हमें कैसे मिलता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी, हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? पी एन सच दैट ए प्लस बी की पावर एन है। ये आपने देखा गिवन स्टेटमेंट हमारे पास सिमिलर है, ठीक है? ये और ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसके बाद क्या है, हम चेक क्या करते थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में? किसी भी वैल्यू एन के लिए n इक्वल्स टू 1 रख के फिर k प्लस 1 पे चेक कर लेते थे तो हमें पता लग जाता था अगर वो ट्रू होता था तो, ठीक है? मान लीजिए आर्बिट्री नंबर हम लेते थे ना, कोई भी नंबर लेके हमने चेक कर लिया, और यह है किसके लिए? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए हमने n इक्वल्स टू 1 लिया तो वी हैव p इक्वल्स टू 1 आपने रखा। देखिए n के बदले आपने 1 रख दिया तो आपके पास ये रिजल्ट आया। आपने देखा भी था प्यारे बच्चों, जब पास्कल्स ट्राइंगल में मैंने बताया था कि a प्लस बी होल टू द पावर अगर 1 हो तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस बी ही तो मिलता था, वही देखिए निकल के आया, ठीक है? बाय दिस थ्योरम। अब इसके बाद क्या है? 10 p ऑफ 1 इज ट्रू। आप जान गए p ऑफ 1 के लिए ट्रू है, ठीक है? सपोज pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। हम ये कह सकते हैं, मान सकते हैं, सपोज p ऑफ k इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा? सिमिलरली देखिए a प्लस बी एन को हमने चेंज कर दिया k से, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम कर रहे हैं, मतलब k हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है? फिर क्या है? kc0, मतलब k से हम 0 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, इंटू 1 की पावर k प्लस kc1 a
k-1 b प्लस kc2a k-2 a की पावर k-2 है ये, ठीक है। फिर b स्क्वायर है प्लस अप टू kck b की पावर k, और इसको हमने फर्स्ट नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, वी शैल प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है, क्योंकि देखिए हमने k के लिए बता दिया, तो अब हमें किसके लिए बताना है, k+1 के लिए, ठीक है। p ऑफ k+1 इज ऑल्सो ट्रू होना चाहिए। तो देखिए हमने क्या किया, a प्लस बी की पावर k+1 कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, देखिए जहाँ पे n रखा था वहाँ पे k+1 हमने रखा, k+1 c 0, मतलब k+1 से एट ए टाइम हमने 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। फिर हमारा क्या है, a की पावर k+1 प्लस k+1 c से एट ए टाइम हमने 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। फिर a की पावर k इंटू बी प्लस k+1 c की पावर c2, ये पावर नहीं सॉरी, देखिए इसमें k+1 से एट ए टाइम हम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, a की पावर k-1, और ये क्या है b स्क्वायर, अप टू देखिए कहाँ तक है, k+1 c k+1, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए एट ए टाइम इंटू b की पावर k+1, ठीक है। ये हमको अब यहाँ से समझ में आ चुका है कि 2 नंबर्स हमने लिए पॉजिटिव इंटीजर्स, एक k+1, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ एंडेसिस जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है, आप जानते हैं कि पावर ऐड में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए x की पावर a इंटू x की पावर b अगर हो तो आप लिख सकते हैं ना x = a प्लस b, वही चीज़ है, ठीक है। हमने इसको इसमें ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक कर दिया है तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बाय यूजिंग k+1 एट ए टाइम हमने 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और k से हमने r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम सेलेक्ट किए प्लस k से r-1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, k+1 c से हम r सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ये आपको लास्ट में यूज़ आएगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, क्योंकि मुझे उसको लास्ट में लिखना था, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था। आप ऐसे भी मान सकते हैं कि इसका यूज़ हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में होता तो हम क्या लिखते हैं कि इसका यूज़ करके हमने ये चीज़ निकाली है, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। देखिए आपने a प्लस बी छोड़ दिया, आपने इसकी वैल्यू कहाँ लिखी है, इसकी वैल्यू देखिए a प्लस बी की पावर k, ये लिखिए, एक्सपेंड कर दिया आपने इसको, टोटल एज इट इज़ नोट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इस टोटल एक्सप्रेशन को आपने a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए जो मैंने अभी अभी यहाँ लिखा लॉ ऑफ एंडेसिस में, वही चीज़ आपने इसके साथ किया, तो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर k है, तो k+1 हो गया। सिमिलरली आपने नेक्स्ट वाले टर्म के साथ किया, तो देखिए ये -1 है, आप गौर करिए, k-1 है, +1 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, k बचेगा, ठीक है। वही चीज़ है, देखिए kc1 a की पावर k b प्लस, अब आगे सेम एज इट इज़ ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम a के साथ कर रहे हैं, फिर हम b के साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई टोटल को, ठीक है। एक बार a के साथ किया, एक बार b के साथ किया, तो ये स्टेप प्यारे बच्चों आपको वही चीज़ बताता है, ठीक है। उसके बाद इस स्टेप में हमने क्या किया, देखिए इस स्टेप में हमने किया है, लास्ट क्लास अगर आपने की थी तो मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी होल टू द पावर 4 का जब मैं मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट बता रहा था प्यारे बच्चों, तो हमने उसमें किया क्या था कि जिनके कोएफिशिएंट सेम आ रहे थे, a और b की वैल्यू जिसमें सेम आ रही थी, हमने उसको सेपरेट किया था, वो चीज़ थी। वही सेम प्रोसेस प्यारे बच्चों हम इस स्टेप में करते हैं। देखिए ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट ये हो गया, ठीक है। आपने देखा था ना a की पावर 4 हो रहा था, b की पावर 4 हो रहा था लास्ट क्लास में, उसके बीच में जो हो रहा था उसको हमने अरेंजमेंट के द्वारा सेट किया था ताकि हमें सॉल्व करने में और समझने में आसानी हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे की गई है। इसके बाद क्या है, ये देखिए कि ये आपने सेम एक साथ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये a के लिए भी सेम था और b के लिए भी सेम था जब आपने मल्टीप्लाई किया होगा यहाँ पे, ठीक है, a b से, तो इसलिए हमने इसको सेम कर दिया। उसके बाद सेम एज इट इज़ इसकी कंडीशन, ये पोर्शन आपका सेम आया तो आपने जो भी इसके कोएफिशिएंट्स है उनको ऐड करके लिख दिया। फिर प्यारे बच्चों एज इट इज़ आपने ये एक्सप्रेशन बता दी। अब ये किसके बराबर है, जब आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे तो आपने देखा a प्लस बी k+1 इक्वल्स टू, देखिए आपको ये चाहिए था ये, और ये आपको मिल गया यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। सॉल्व होके
तो इसी से आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले a प्लस बी के लिए हमने चेक कर लिया, फिर आर्बिट्री वैल्यू कोई k प्लस 1 के लिए चेक कर लिया और दोनों के लिए ट्रू आ गया। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन हमारा टोटली करेक्ट है। इसके बाद एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया भी था के सी के इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, और k प्लस 1 सी के प्लस 1 इक्वल्स टू 1, मतलब जितने में से टोटल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये चीज़ समझनी आपको ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रिजॉल्व कर रहे होंगे तो लास्ट में ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जैसे ये हो गया, ये हो गया, देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। और इनकी ज़रूरत और कैसे आपको समझ में आएगी? देखिए इस टोटल के बदले ये क्या है, ठीक है, मतलब इससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, मतलब ये भी एक्सप्रेशन इसके बीच में देखने को आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, इन दोनों का ऊपर सेम है, नीचे कितना है, एक का डिफरेंस है। देखिए एक का ही तो डिफरेंस है, इसमें से देखिए एक ही तो घट रहा है। तो उसके बदले आपने जब चेंज किया तो आपने क्या लिख दिया, ये देखिए k प्लस 1 सी की पावर 2, r लिखा ना आपने, r तो क्या था, 2 था, 2 आपने लिख दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिकली समझनी पड़ेंगी। आपने देखा बहुत अच्छे से हमने इसका प्रूफ देखा। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस प्रूफ की हमको आनी चाहिए, ठीक है। अब हम वो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, अभी अभी जो थ्योरम हमने प्रूफ करी है उससे कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम। देखिए द नोटेशन आप जानते हैं सिग्मा नोटेशन, ठीक है, और समेशन नोटेशन भी इसको बोलते हैं। तो k की वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो कहाँ से 0 से n तक अगर जा रही हो, मतलब आप जानते हैं ये क्या है, ये n ऑब्जेक्ट से आप k ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी थोड़ी सी कि जनरल फॉर्म हो गई। आपको कोई भी टर्म निकालनी है, ठीक है, आप गौर करिए, कोई भी टर्म निकालनी है, बस आप k की वैल्यू रख दीजिए, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, अप टू n टर्म्स आप कोई भी टर्म रख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एन सी के ए की पावर n माइनस के और b की पावर स्टैंड्स फॉर, ये क्या हमको बताता है? आपने जो अभी अभी जो एक्सप्रेशन देखा उससे आपने क्या सीखा? देखिए एन सी 0, ए की पावर n, b की पावर 0, b की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, आप रख के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक टर्म आपको सिमिलर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेयर n इक्वल्स टू b की पावर 0 1 होता है एंड a की पावर n माइनस n भी 0 ही होता है, तो वो भी 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, आप ये चीज कह सकते हैं हेंस द थ्योरम कैन ऑल्सो बी स्टैंड्स फॉर a प्लस बी होल टू द पावर n इक्वल्स टू समेशन और सिग्मा नोटेशन k की वैल्यू 0 से n तक जा सकती है, और ये आपकी जनरल फॉर्म होगी। आप कोई भी फॉर्म पा सकते हैं, n की वैल्यू जो भी रखेंगे आप वही टर्म आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, द कोएफिशिएंट NCR NC और एट टाइम आपने R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ठीक है। अकरिंग इन द बाइनोमियल थ्योरम आर नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने लास्ट क्लास में देखा भी होगा, कुछ इस तरीके से आपको मिल रहे थे। देखिए NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, तो ये क्या है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। आप जानते हैं कि आपको n+1 टर्म्स मिल रही हैं हर एक्सपेंशन में, ठीक है, ऑफ a प्लस बी की पावर n, ठीक है, 1 मोर देन द इंडेक्स। आप जानते हैं इंडेक्स की वैल्यू से आपको हमेशा एक टर्म ज़्यादा ही मिलती थी, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, पहले मैं इसको रब करता हूँ फिर उनको देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 लास्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, मैंने ऑलरेडी एक आपके साथ डिस्कस कर रखा है। देखिए इन द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स a, ठीक है, गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी। आप जानते हैं कि a का इंडेक्स क्या होता है, एक एक करके डिक्रीज हो रहा है, वही चीज़ आपको बता रहा है, बाय यूनिटी के साथ डिक्रीज होता चला जाता है। इट इज़ n इन द फर्स्ट टर्म, n फर्स्ट टर्म में रहता है, ठीक है, n-1 सेकेंड टर्म होता है, आप खुद देख रहे हैं n-1 है,
एंड सो ऑन एंडिंग विथ 0। आप जानते हैं कि लास्ट वाले टर्म में क्या होता है, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है, इन द लास्ट टर्म। एट द सेम टाइम द इंडेक्स b इंक्रीजेज बाय यूनिटी। आप देखिए यहाँ पे क्या b की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, फिर b की पावर 1, b की पावर 2, ठीक है। तो ऐसे करके स्टार्टिंग विथ 0 इन द फर्स्ट टर्म, 1 इन द सेकेंड एंड सो ऑन एंडिंग विथ n इन द लास्ट टर्म, ठीक है। आप देख रहे हैं n b की पावर n लास्ट में है। उसके बाद देखिए क्या है लास्ट पॉइंट, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a एंड b इज। देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों, आप कभी भी गौर करेंगे कि जो भी पावर a की है, जो भी पावर b की है, ठीक है, इनको आप किसी में भी ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये एक्सपेंशन n का पावर मिलेगा। मतलब कैसे, मान लीजिए अभी मैं आपको किसी क्वेश्चन के थ्रू भी ये चीज़ समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए देखिए ये है a की पावर n-1 है और इनटू b की पावर 1 है। तो इन पावर्स को और इंडिसेस को जब आप ऐड करेंगे, देखिए n-1 प्लस 1 तो कितना होगा, n ही तो आ रहा है, और देखिए ओवरऑल की पावर n है, तो जितना भी रहेगा वो ओवरऑल की पावर के बराबर रहेगा जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मान लीजिए इसमें आप चेक कर लें n-2 प्लस 2 तो ये कितना है, देखिए ये भी n के बराबर है, ठीक है। अप टू लास्ट तक ये चीज़ चली जाएगी। लास्ट में आप चेक करना चाहें, देखिए b की पावर n है, ठीक है, तो n हो गया, और a की पावर 0 होगा तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये n हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ आपके पास निकल के आ रही है, ये इसकी पावर, वही चीज़ ये पॉइंट बता रहा है। देखिए क्या कह रहा है, in the expansion of a plus b की पावर n the sum of indices of a and b is n plus 0 equals to n in the first वाले में, ठीक है, in the first term n-1 plus 1, इसमें ये वाली कंडीशन, ठीक है, वो क्या कह रही है इक्वल्स टू n इन द सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा 0 प्लस n इक्वल्स टू n। 0 देखिए a बीच में आता था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है a की पावर 0 प्लस n इक्वल्स टू n, ठीक है, इन द लास्ट टर्म। अब उसके बाद क्या है, दस इट कैन बी सीन दैट सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ a एंड b इज n इन एवरी टर्म, हर टर्म में ही आपको मिलेगा, ऑफ द एक्सपेंशन। तो जितनी पावर a प्लस b बाइनोमियल एक्सप्रेशन की होगी प्यारे बच्चों, जितनी भी पावर होगी 2, 3, 4, 5, 6 वही आपको ऐड करने के बाद मिलती है, ठीक है। अभी ये किसी क्वेश्चन के थ्रू भी हम चेक कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे रहें। प्यारे बच्चों इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ताकि ये सारे पॉइंट्स उसमें आप चेक कर सकें। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 2 होल टू द पावर 6 है, ठीक है। आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिखा हुआ, बस इससे कंपेयर करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है x है, b की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। इतना सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा हो, क्या क्या चीज़ हमने अब तक पढ़ी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बाकी रहा आपको क्या करना है, x प्लस 2 होल टू द पावर 6 आपने लिखा, आपने सॉल्व किया। देखिए n के बदले 6 है तो 6c0, ठीक है, a की पावर n है तो a की पावर a क्या है, यहाँ पे a आपको x दे रखा है तो x की पावर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। प्लस देखिए उसके बाद क्या है 6c1, a की पावर 6 माइनस 1 कितना होगा 5, मतलब a क्या है आपका, a है x। अब आप धीरे धीरे लाइन पे आ चुके होंगे, ठीक है, इनटू b, b क्या है 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, देखिए 6c2 x की पावर 4 और ये क्या है 2 की पावर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस आगे बढ़े आप, प्लस देखिए 6 माइनस 1 मतलब 5, ठीक है, x इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1 5 प्लस NCN मतलब 6c6 b की पावर 2 की पावर n मतलब 6, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दो चीज़ की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बताया है क्या कि NC 0 इक्वल्स टू 1 होता है
और एन सी एन इक्वल्स टू भी 1 होता है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या निकल के आई, देखिए ये तो 1 हो जाएगा, x की पावर 6 निकल के आई, ठीक है। ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा +6 इंटू यहाँ से क्या होगा x की पावर 5 मतलब 12, देखिए 12x 5, और टोटल ना लिखने के बजाय मैं एक एक टर्म को सेपरेट करके लिखता हूँ। देखिए यहाँ से ही कोफिशिएंट से क्या निकल के आया 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू 2, ये निकल के आया, प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस देखिए ये क्या होगा 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स इंटू 2 की पावर 5 कितना होगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 हो गया ये, ठीक है। ये लिख दिया आपने। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया प्यारे बच्चों ये 1 इंटू 64 हो जाएगा, ये 32 हो रहा था तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद। तो आपके पास ये चीज़ें निकल के आई। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे, x की पावर 6 प्लस यहाँ से कितना हो गया 12 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ कितना हो रहा है, देखिए 6 इंटू 5 30 हो गया, ये कट जाएगा, और यहाँ से क्या निकल के आएगा 15, और ये इंटू 4, ठीक है, मतलब 60 एक्स की पावर 4 प्लस, और आगे आप बढ़े एंड सो ऑन, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू, देखिए 6 32 में मल्टीप्लाई कर दिए, 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18 19 192 हो गया, प्लस 192x प्लस 64 आ गया, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या होगा, आंसर हो जाएगा x + 2 की पावर 6। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए आपको a के बदले x दे रखा है, x की पावर देखिए डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 5 6 4 3 2 1 ये सारी पावर डिक्रीज होती चली जाए, बीच वाली टर्म्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, उसके बाद आपको क्या समझना है कि b की पावर इंक्रीज होती चली जा रही है, मतलब आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से समझिए, ये 2 है, ये 4 आ गया, फिर ये 32 हो गया, फिर ये 62, मतलब b इंक्रीज होता चला जा रहा है, ये भी सही है, ठीक है। और टोटल सम कितना आ रहा है, टोटल सम 6 होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका 6 आ रहा है, सेम एज इट इज़, देखिए इसका भी 6 मिलेगा, इसका भी 6 मिलेगा, 2 की पावर 2 4 + 2 6 होता है ना, सेम एज इट इज़। देखिए इसकी पावर 1 इसकी पावर 5, मतलब इसका भी इंडेक्स की वैल्यू 6 है, और इसका भी, इसका तो इंडेक्स डायरेक्टली एक दिया हुआ है 6, मतलब a की पावर x की पावर 0 = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आपने क्या किया, ये इसका आंसर फाइंड कर लिया। प्यारे बच्चों आप कंप्लीटली सॉल्व करना है इसको, ठीक है, मतलब मेरे पढ़ाए गए के हिसाब से नहीं करना है इसको, आप बीच वाली टर्म्स भी कैलकुलेट करना, क्योंकि प्रॉब्लम इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। मैं तो समझाने के लिए सिर्फ आपको इतना छोटा लिखा। अब इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो चीज़ क्या है, मान लीजिए आपके पास दिया रहे बीच में कि यहाँ कोई टर्म माइनस दे दे, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम स्पेशल केसेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, हेडिंग डालता हूँ स्पेशल केसेस की, उसके बाद उसको समझते हैं। अरे बच्चों स्पेशल केसेस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उन पे बेस्ड मैं सोचता हूँ कि आपके साथ एक एक प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दूँ, इसलिए, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों आप देख भी रहे होंगे कि लाइट भी रूम में कम हो चुकी है, इसलिए। तो ओके, थैंक यू बच्चों।